बच्चा ना फ्रॉम द बेसिक लेवल से लेकर ई लेवल तक परिपक्व कर दिया कि के तो बस सरकारी नौकरी में आसानी से जा सके। कि आजकल के लोग बोले कि नौकरी को नहीं, एक्चुअली नौकरी खूब है मार्केट के अंदर। अब आपा ने अगर इस लिए सीरियस रहना है तो आपा ने वो सीखना पड़ेगा जिसकी डिमांड मार्केट के अंदर है। तो उसके अंदर बताया कि यहाँ पे ओ लेवल, ए लेवल और टैली जैसे कई कोर्सेज यहाँ पे करवाए जाते हैं और फ्रंट एंड और बैक एंड जैसी कई लैंग्वेजेस यहाँ पे सिखाई जाती हैं, जैसे C++, जावा, Node.js, React.js, इस तरह से। उनका 100% प्लेसमेंट रहता है। बचपन में एक सीरियल आता था अपने शकलक बुम बुम की पेंसिल वाला, अपन उसके अंदर कोई भी चीज को ड्रॉ करते थे और वो अपने सामने एक्चुअल में सामने आ जाती थी। ये टेक्नोलॉजी कुछ उसी प्रकार से। ये प्रोजेक्ट हमारे 5th-6th क्लास के बच्चों ने बनाया है। उन्होंने एक प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया कि अपन कोई भी चीज़ को हाथ से छूने से उसमें वायरस फैल सकता है, कोई भी चीज़ को अपन स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं। जैसे ये बच्चे खुद मेले से पहले गाड़ी लाते थे बच्चे, आज बच्चे गाड़ी खुद से बना रहे हैं। राम राम जी मोक्ष झलकों पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आजकल को युग बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हैं। पहले की पढ़ाई आज की पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा चेंजमेंट आ चुके हैं। पहले क्या होया करता कि भाई स्टूडेंट ही 12वीं के बाद में कंप्यूटर है वो सीखा करता। आजकल बच्चा 4th 5th में हुई और भाई कंप्यूटर है वो सीखे लग जाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी है भाई इतनी बढ़ चुकी है, AI को जमानो है वो आ चुके है। तो आज मैं आ चुकी हूँ झुंझुनू के अंदर और भाई थे टाबरा को यह सपनों देखो कि भाई हमारा टाबर भी बढ़िया कंप्यूटर सीखी और आगे जाके एक अच्छी जॉब करी, अच्छी एक फील्ड में जा पाऊंगी। और देखो चाहे गवर्नमेंट जॉब करो, चाहे प्राइवेट जॉब करो, चाहे बिजनेस करो, कुछ भी करो, कंप्यूटर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं पहुंच गई हूँ झुंझुनू का अंदर प्रोफेशनल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के अंदर आप चलांगा, अंदर चल के टोटल बातचीत करांगा और जानांगा कि भाई की तरीका सिखाया जाए और बच्चा आगे जाके बच्चा को एक अंदर कितनों के फ्यूचर है। नितिन सर आप बातचीत करांगा, नितिन सर मेरे साथ में जुड़ेंगे और टोटल आप बातचीत करांगा। नमस्कार सर, राम राम। राम राम। स्वागत है थारे झलको झुंझुनू पर। राम राम जी। तो सर सबसे पहले आपने इंस्टीट्यूट के बारे में आप बताओ। अपना इंस्टीट्यूट का नाम प्रोफेशनल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है। इस संस्था में आप जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड एडवांस कोर्स हो ना बस सब करावा आप। एडवांस कोर्स कौन सा सर? एडवांस जैसे कि आप बात करा कि बहुत सारी कंप्यूटर में लैंग्वेजेस हो है, पाइथन लैंग्वेज होगी, जावा लैंग्वेज होगी, सागा आजकल के जमानों की को चल रहे हैं, मेन जमानों चल रहे हैं आजकल AI को जमाना चल रहे हैं, मशीन लैंग्वेज को जमाना चल रहे है, ठीक है, कंप्यूटर डाटा साइंस को जमाना चल रहे है। ये सब चीज़ें आप एक एडवांस लेवल पर जाके करावा। देखो आजकल के है जो भविष्य है वो AI को है। AI क्या है? AI मतलब कोडिंग है कि कोई भी चीज़ ना आप क्या चीज़ ना बना सका और भी चीज़ ना कहीं आप अपना बेसिक चीज़ें यूज़ में ले सका, ठीक है। अब सरकार जो भी एग्ज़ाम वगैरह भविष्य में कंडक्ट करा रही है, जो भी सरकारी एग्ज़ाम हुआ है वह में भी जो कंप्यूटर का कोर्सेज का एग्ज़ाम हुआ है वह में भी वह चीज़ें चाहे जो वाकई प्रैक्टिकली आज के ज़माने में काम आवे। जो आज के युग की डिमांड की है, आज की डिमांड ये है कि सब चीज़ें है ना ऑटोमेटिक AI से हुआ है, ठीक है। बस सब चीज़ें आप बच्चा ने करावा, बच्चा ना आप फ्रॉम द बेसिक लेवल से लेकर ई लेवल तक परिपक्व कर दिया कि के तो बस सरकारी नौकरी में आसानी से जा सके। सरकारी नौकरी से रिलेटेड जो भी कोर्सेज है वह मान्यता प्राप्त है आप, ठीक है। देखो एक्चुअल में क्या है, अफ्रीकन सरकारी मान्यता प्राप्त एक्रेडिशन है। अफ्रीकन नीलिटेक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक फ्रेंचाइजी है, BK अफ्रीकन एक्रेडिशन है। इसके अंदर अपन O लेवल और A लेवल दोनों कोर्सेज हम करवाते हैं। O लेवल A लेवल कोर्स अगर आप कर लेते हो तो आप पहली बात तो ये कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम देने के लिए लायबल हो, एलिजिबल हो जाओगे, उनका एग्जाम दे सकते हो। तो सर कोई भी स्टूडेंट आपके ना आ रहे है तो के भी की ग्रेजुएशन होनी चाहिए, कितनी भी की उम्र होनी चाहिए और आगे जाके चाहे वो के कुछ कर सका है, थोड़ा सा वो बता दो, क्योंकि टाबर देखने लाग रहे हैं तो टाबरा के भी भाई इच्छुक रहेगी। पर अगर आप बैठे जा रहे हैं। हाँ देखो थाने एक बात बताऊं मैं पहले तो कि आजकल के लोग बोले कि नौकरी को नहीं, एक्चुअली नौकरी खूब है मार्केट के अंदर, लेकिन आज की जो जनरेशन है बाकन इतनी क्वालिटी को नहीं कि वह नौकरी के लिए लायक है। अगर थार में थोड़ी सी भी क्वालिटी है तो इतनी नौकरियां मार्केट में जिसकी हद को नहीं। लेकिन आखिरी जो जनरेशन है आज भी के माइंड में है, माइंड में ये है कि मैं एक बेसिक मतलब एक बेसिक कोर्स कर लियो कंप्यूटर को या छोटी मोटी MS वर्ड सीख ली और मैं नौकरी मिल जा। नहीं साहब, वो जमाना चेंज होगा, भविष्य एकदम चेंज होगा भविष्य में। अब आफा ने अगर इस लिए सीरियस रहना है तो आफा ने वो सीखना पड़ेगा जिसकी डिमांड मार्केट के अंदर है, ठीक है। और मार्केट में डिमांड की चीज की है कि कोई भी चीज आप इस तरीके से बना सका, एक सॉफ्टवेयर बना सका या कोई भी सॉफ्टवेयर में काम कर सका जो सॉफ्टवेयर लोगों की आम जिंदगी आसान करते। रही बात कोर्सेज की, कौन कर सके, देखो अफ्रीकन एक बेसिक लेवल से भी कोर्स है,
तीसरी क्लास से 9वीं क्लास तक का बच्चा सीखना चाहो, बात नहीं, रोबोटिक्स को कोर्स है अफ्रीकन, और 12th ग्रेजुएशन करे बाद में, 12th करे बाद में या ग्रेजुएशन करे बाद में अफ्रा ओ लेवल ए लेवल बच्चों कर सके, 12th के बाद ही बच्चों ओ लेवल ए लेवल कर सके है। ये कोर्स करके आराम से बच्चों आपके नौकरी के लिए जा सके। ठीक है। तो कोई भी स्टूडेंट देखने लग रहा है, लड़को या लड़की, तो बन के संदेश देना चाहूँगा? देखो मार्केट खूब ऑप्शन है। देखो मैं अगर हम बात करें अगर बच्चा कॉमर्स स्टूडेंट स्ट्रीम का है तो वो चाहे तो हमारा टेली या प्रोफेशनल अकाउंटिंग का कोर्स कर सकता है। उसके अलावा ये जो आजकल AI ML या फिर डाटा साइंस का कोर्स है, इसके लिए एक मिथ हम अगर बोलना चाहें कि ये कल साइंस का बच्चा कर सकता है तो वो नहीं है। 3 स्ट्रीम होती है हमारे यहाँ, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस। तीनों स्ट्रीम के बच्चे हमारे यहाँ कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पर हम बच्चों को, अगर बच्चा आर्ट्स फील्ड से भी है या फिर किसी और फील्ड से भी है तो भी उसको हम यहाँ सिखाते हैं। तो फ्रॉम बेसिक्स दिखाते हैं कि एकदम जीरो से सिखाते हैं और उसको साल भर के अंदर इस लायक बना देते हैं कि वो कहीं भी अपना काम कर सकता है। अब आप बोले तो मैं उस संस्था का विजिट करवा देता हूँ पूरा, आप देखिए कैसा कितना शानदार अपना कैंपस है। बिल्कुल, तो चलो भाई विजिट करते हैं, बच्चों भी बातचीत करांगा और भी जा के कुछ करवायो जा है, बस सारी चीजें दिखा से और बता से। तो भाई चला आप क्लासरूम नंबर 1 में। जी सर, आइए मैम, मैं आपको दूसरी क्लास में विजिट करवाता हूँ आपको। ठीक है, सब कोडिंग सीख रहे हैं, पूरा सब चीज़ लाइव सीख रहे हैं बच्चे। यहाँ पर देखिए किस तरीके से क्या चीज़ फ्रेम होती है, वो सब चीज़ें यहाँ मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, हर बंदे को अपने अपने टास्क दिए हैं, वो सब टास्क एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और उसके बाद में मैं आपको हमारी फैकल्टी से भी मिलवाता हूँ, उनसे भी आप बात करिए, उनसे भी समझिए हमारे किस तरीके की फैकल्टीज़ हैं, कितनी एडवांस फैकल्टीज़ हैं, इनसे भी आप बात कीजिएगा। जी नमस्कार सर, अभी ये क्लासरूम में क्या कुछ चल रहा है वो थोड़ा सा बता दो। ये बच्चे यहाँ पर पाइथन लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो इनको मैं पाइथन की कोडिंग बता रहा हूँ मैं। तो पाइथन में जैसे कि AI एनवायरनमेंट डेवलप करना है, ये सब चीज़ बच्चे यहाँ पर सीखेंगे। और ये सब बच्चे यहाँ पर, कुछ बच्चे A लेवल कर रहे हैं, कुछ बच्चे O लेवल कर रहे हैं, और कुछ बच्चे इसमें फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का भी कोर्स कर रहे हैं। तो सर यहाँ के काम आवेगी और बच्चा के ये जो पाइथन लैंग्वेज है, इसमें क्या कि बच्चे जैसे ChatGPT बना हुआ वो AI से बना हुआ है, और जो मतलब जैसे कि फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट है उसमें PHP लारावेल सीख के बच्चे जैसे कोडिंग में काम करेंगे, वेब डिजाइनिंग में काम करेंगे, डेवलपमेंट में काम करेंगे। तो कैरियर इनका इस लाइन में काफ़ी अच्छा है। प्रोफेशनली कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में थे, कहीं आया कहीं थाने पतो लगे और के कुछ चीज़ें सिखाए जा रहे हो है जो आगे जाके तेरे काम आओगे? यहाँ के बारे में एक्चुअली मेरे दोस्त ने मुझे बताया था, क्योंकि मुझे कंप्यूटर्स की फील्ड के अंदर जाना था। तो उसके अंदर बताया कि यहाँ पे O लेवल, A लेवल और टैली जैसे कई कोर्सेस यहाँ पे करवाए जाते हैं, और फ्रंट एंड और बैक एंड जैसी कई लैंग्वेजेस यहाँ पे सिखाई जाती हैं, जैसे C++, जावा, Node.js, React.js, इस तरह से। और जैसे कि मैंने यहाँ के प्लेसमेंट्स भी काफ़ी देखे, जैसे बेंगलोर, मुंबई, पुणे ऐसी जगहों पर प्लेसमेंट्स अच्छी कंपनी में मिल सकते हैं। तो इसलिए फिर मुझे यहाँ का अच्छा लगा एनवायरनमेंट। ठीक है, अभी मेरे साथ में मैम जुड़े नजर ही, मैमो भी आप बातचीत करांगा। देखो जठे लड़कियां पढ़ाई के नहीं बैठे, देखो मैम भी होना जरूरी हुई ही। तो सीधी सी बात है कि 2 मिनट आप बात कर लें कि भाई जो लड़कियां ही गर्ल्स सेफ्टी है भी के लिए क्या कुछ है, तो मैम बताओ गर्ल्स सेफ्टी। नमस्कार। नमस्कार। तो हमने हमारे इंस्टीट्यूट में गर्ल सेफ्टी का स्पेशल ध्यान रखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे हमने चारों तरफ CCTV कैमरास लगा रखे हैं ताकि उनको हर समय सेफ फील हो। और दूसरा, यहाँ पर उनकी हाइजीन का भी बहुत ध्यान हमने रखा है, उनके लिए सेपरेट वॉशरूम्स वगैरह सब यहाँ पर अवेलेबल है। और तीसरा, अगर उन्हें कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो तो हमारे यहाँ पे फुल्ली लेडी टीचर्स ऑल टाइम अवेलेबल है ताकि वो अपनी कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और उसका सोल्यूशन ले सकते हैं। सो गर्ल सेफ्टी की तो टेंशन लेने की यहाँ ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी बेफिक्र होकर गर्ल्स यहाँ पर आ सकती है। क्या नाम आपको? मेरा नाम रेणुका है। रेणुका। तो रेणुका, सबसे पहले तो आप बताओ कि भाई कड़े तक पढ़ाई करी है, कहीं थे अठे आया, अभी जा फिलहाल थारो के कुछ चल रहा है, क्या थारो फ्यूचर है? मैंने ग्रेजुएशन किया है और ना मैं यहाँ से नीलेट्स का A लेवल कोर्स कर रही हूँ। और इनका मेरे को यहाँ से मेरे रिलेटिव के बारे में पता चला था, और यहाँ पे इनका 100% प्लेसमेंट रहता है। और ये इनके डाउट सॉल्विंग बहुत अच्छे से करवाते हैं सर। पर्सनली ये हमको बताते हैं कैसे होता है कैसे नहीं होता है। जैन भाई थे क्या की पढ़ाई कर रहे हो? मैं अभी A लेवल कर रही हूँ नीलेट्स का, और वहाँ पे हमको इस फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, AI, मशीन रोबोटिक्स और ये सब सिखाते हैं। ये क्या काम आऊँगा थारे? तो A लेवल के द्वारा ना हम सॉफ्टवेयर कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, और ना वेब डेवलपर बन सकते हैं, और डाटा साइंस में भी जा सकते हैं। सर आप अपने बारे में बताओ। मैंने MCA करी हुई है, करीब मेरे को 18+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है IT इंडस्ट्री में। तो मैं जयपुर में ही जॉब करता हूँ, काफ़ी कंपनीज में मैंने वर्क किया हुआ है। करंटली मैं ऑक्टल IT सॉल्यूशन में वर्क करता हूँ एज ए एसोसिएट प्रोजेक्ट मैनेजर। यहाँ पे बच्चों को बेसिकली IT इंडस्ट्री में वर्क करने के लिए हम रेडी करते हैं, ताकि वो जैसे ही रियल वर्ल्ड में जैसे बच्चे जा रहे हैं तो वो वहाँ पे IT कंपनीज में जो जॉब करते हैं तो वहाँ पे जिस तरह का काम होता है उसकी हम रियल टाइम यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को।
तो इसके जब भी ये कोर्स पूरा खत्म होगा तो जो बच्चे हैं वो फुल स्टैक एज ए फुल स्टैक डेवलपर काम कर पाएंगे, जो कि प्रोग्रामिंग के बेसिक्स यहाँ पे सीखते हैं, बेसिक टू एडवांस स्टडीज़ यहाँ पे कराई जाती है। और हर तरह की जो हम जो लैंग्वेज सिखाते हैं वो पूरा एक वेब डेवलपमेंट का पार्ट होता है। तो वेब डेवलपमेंट करने में कैपेबल होता है बच्चा यहाँ से, जब भी पूरा कोर्स करके जब बच्चा जाता है यहाँ से तो वो कैपेबल होता है प्रोग्रामिंग करने के। तो जो हम यहाँ पे बच्चों को रेडी करते हैं वो जैसे फिर हम उनका बड़ी कंपनीज़ में इंटरव्यूज़ वगैरह की भी हम उनको प्रिपरेशंस कराते हैं और फिर उनका इंटरव्यू भी कंडक्ट कराएंगे, और अगर इंटरव्यू में सेलेक्ट होता है तो उसको प्लेसमेंट भी यहाँ से हम मिलता है बच्चों को। आइए मैं आपको अपनी रोबोटिक लैब भी विजिट करवा देता हूँ। पुनीत सर ये पूरी लैब को मैनेज करते हैं। इनके साथ विशाल सर भी हैं जो खुद रोबोटिक इंजीनियर हैं, फ्रॉम उड़ीसा हैं ये खुद, ठीक है। ये पूरी लैब मैनेज करते हैं, सब कुछ यही कंट्रोल करते हैं। आप इनसे पूछिए, पूरा आपको समझाएंगे क्या हम इस लैब में करवाते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो भाई पुनीत सर मेरे साथ में जुड़ने जा रहे हैं और भाई बातचीत करांगा। सर नमस्कार, बताओ। नमस्कार जी। पिछला मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है कि मैं आईआईटी मद्रास के साथ मैंने 3 साल अलग अलग लोकेशंस पे इंडिया के अंदर रोबोटिक लैब सेटअप किए, अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग स्टेट्स पे बच्चों को इस रोबोटिक टेक्नोलॉजी से अवेयर किया है। देन हम ये चीज़ अपने शेखावाटी के अंदर अपना पहला इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर रोबोटिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्प्लीमेंट करने आए हैं कि किस तरीके से अपन एक रोबोट के अंदर कोडिंग कर सकते हैं, किस तरीके से एक सेंसर वाइज चीज़ें करके अपन उसको चला सकते हैं। आइए मैं आपको कुछ अपने प्रोजेक्ट दिखाता हूँ कि ये एक ऐसी 3D प्रिंटिंग मशीन है। आप लोगों ने आज तक 2D प्रिंटिंग देखी होगी कि जिसमें अपन कोई भी चीज़ को पेपर के ऊपर अपन कोई भी प्रिंटिंग कर सकते हैं। अपन ने आज तक ये देखा है कि अपन ई मित्र की दुकान पे या कोई भी फैक्स मशीन से अपन कोई भी पेपर के ऊपर 2D प्रिंटिंग कर लेते हैं, लेकिन ये जो 3D प्रिंटिंग मशीन है ये कोई भी चीज़ को एक्चुअल में प्रिंट करती है। अपन ये गणेश जी देख रहे हैं या एक ये कैट है, अपन इस डिजाइन को रियल में बना सकते हैं। बचपन में एक सीरियल आता था अपने शकलक बुम बुम की पेंसिल वाला, अपन उसके अंदर कोई भी चीज को ड्रॉ करते थे और वो अपने सामने एक्चुअल में सामने आ जाती थी। ये टेक्नोलॉजी कुछ उसी प्रकार से अपन जस्ट इसमें एक डिजाइन देंगे और वो डिजाइन अपने सामने रिप्रेजेंट हो जाएगी। ये प्रोजेक्ट हमारे 5th-6th क्लास के बच्चों ने बनाया है। उन्होंने एक प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया कि अपन कोई भी चीज को हाथ से छूने से उसमें वायरस फैल सकता है, कोई भी चीज को अपन स्मार्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ कि अपन को डस्टबिन को खोलने के लिए हाथों से टैप नहीं करना पड़ता है, इसको खोलना नहीं पड़ता, जस्ट उसके आगे अपन हैंड लाएं और कचरा उसमें डालें और वो अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा मैं आपको कई और प्रोजेक्ट दिखाता हूँ बच्चों के बनाए हुए। जैसे ये बच्चे खुद मेले से पहले गाड़ी लाते थे बच्चे, आज बच्चे गाड़ी खुद से बना रहे हैं। ठीक है, बना रहे हैं, देन उस गाड़ी को अपन मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं। लाइक तो आप देख रहे होगा कि भाई मेरे हाथ में मोबाइल है और आगे पीछे लेफ्ट राइट, तो मैं करूँगी सबसे पहले आगे पीछे, अब मैं करूँगी पूरी गोली घुमा दी हूँ। खास बात यह है कि जो इस कार का डिजाइन है, कोडिंग है, वो सारी चीज तो बच्चे करते ही करते हैं। साथ में इसके जो पार्ट्स है, जो आप ये पार्ट्स देख रहे हो, वो पार्ट्स भी बच्चे खुद ही बनाते हैं। अपने इमेजिनेशन से बच्चे डिजाइन थिंकिंग करते हैं कि मेरे को ये पार्ट्स कैसा होना चाहिए। ठीक है, देन मैं इसके अंदर और क्या इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। बच्चे आज इस चीज को 1 महीने देखेंगे तो बोर हो जाएंगे, फिर बच्चों के दिमाग में आएगा कि मैं इसके साथ एक और सेंसर लगा के इसको ऑब्स्टेकल अवॉइडिंग कार बना सकता हूँ, ताकि वो किसी दीवार के ऑब्जेक्ट आगे सामने आए तो वो अपने आप पीछे आए। तो इस तरीके से बच्चों की लर्निंग, बच्चों की इनोवेशन काम कर रही है। ठीक है, तो हम बच्चों के लिए एक ऐसा एटमॉस्फेयर, एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जिसके अंदर बच्चे अपने दिमाग की थिंकिंग से सारी चीजें सोच करके हमारे पास अपनी प्रॉब्लम लेके आते हैं और हम उसको गाइड करते हैं कि आपको इस तरीके से चीजें बनानी चाहिए। अब फर्दर अपन ने इस चीज़ में एक इम्प्लीमेंट किया है कि अपन इस चीज़ों को स्कूल के अंदर भी इंट्रोड्यूस करते हैं। कहीं ना कहीं स्कूल्स के बच्चे भी थ्योरेटिकल चीज़ें अपनी किताबों में पढ़ते हैं, देन वो सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ तो लिया है साइंस और मैथमेटिक्स के अंदर, इन चीज़ों को पढ़ के मैं अब करूँगा क्या, मैं इनसे क्या कर सकता हूँ। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हमने एक स्कूल्स के लिए प्रोग्राम बनाया है, जिसमें स्कूल्स के अंदर हम लैब सेटअप करते हैं, जिसमें हमारा ट्रेनर फुल टाइम स्कूल्स के अंदर अवेलेबल रह के वो एजुकेशन बच्चों को स्कूल्स के अंदर डिलीवर करते हैं। उसमें किट्स वगैरह है, जो भी मशीनें हैं वो सारी हमारी तरफ से प्रोवाइड की जाती है और बच्चों को पूरे साल का करिकुलम उस तरीके से डिज़ाइन होता है कि बच्चा 3rd के बाद में क्या सीख रहा है, 4th के बाद में क्या सीख रहा है। जैसे हमारे बच्चे यहाँ पे बहुत एक एडवांस चीज़ बना रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आर्म बना रहे हैं, रोबोटिक आर्म बना रहे हैं, जो कि चीज़ों को दूर से ही कंट्रोल कर सकता है, पकड़ सकता है और हमें चीज़ों को पास से जाके पकड़ना नहीं पड़ेगा। मेनली इसका यूज़ होता है ऑटोमेशन में, फैक्ट्रीज में। ये सब बच्चे अभी से सीख रहे हैं और यहाँ पे एक ये लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं एक
रोवर जो कि हमारा रास्ते में उबड़ खाबड़ रास्ते में चल सकता है इजीली। वहाँ पे और एक चीज़ आप देख सकते हैं, वो लड़की के पास है वो एक स्पाइडर बोट है जो बेसिकली अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू द कोडिंग, अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रामिंग ये मूवमेंट करता है। ये हमारे पीछे जा सकता है, कुछ भी कर सकता है जैसे हम प्रोग्राम करेंगे। और हमारे पास और एक प्रोजेक्ट है, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी बहुत ट्रेंडिंग में है और बच्चे जो हम यहाँ पे प्रैक्टिकली बच्चों को सिखाते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रियली प्रैक्टिकली कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हमारे रोबोटिक्स डिवाइसेस में। जैसे एक हाथ हो गया हमारा, ये देखिए हाथ, जैसे मैं हाथ दिखा रहा हूँ वो हाथ वैसे ही है, और मैं एक फिंगर डाउन करूँगा तो वो भी एक फिंगर डाउन करेगा। कैसे? क्योंकि वो डिटेक्ट कर रहा है मेरा हाथ, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस चीज़ को समझ रहा है और उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है हमारे रोबोटिक्स आर्म में। जो चीज़ें मैं तन दिखाई थी, पूरी हमारी लैब देखी, मेरा पूरा सिस्टम देखियो, ये सब चीज़ें चाइना वगैरह, जो चाइना जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ में बच्चा ने फ्रॉम द फर्स्ट क्लास सिखा दी जाए कि बेटे से बच्चा ये चीज़ें सीखा लाग गया। हम क्यों इतना पीछे, हम इतना मेहनती होने के बाद भी क्यों पीछे हैं? इसलिए पीछे हैं कि ये सब चीज़ें जो आपने देखी, ये सब चीज़ें हमारे यहाँ पर एक बंदा जब बैचलर डिग्री या फिर बीटेक करने जाता है तब सीखता है। हमने इस चीज़ में एक कदम उठाया कि ताकि बच्चे इस चीज़ को फ्रॉम द स्टार्टिंग सीखें, ठीक है। तो इसीलिए हमने ये चीज़ करी है कि बच्चे थ्योरेटिकल नॉलेज तो लेते ही लेते हैं, स्कूलें ऑब्वियसली उनको थ्योरेटिकल नॉलेज देती है, हम उनको साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज देना चाहते हैं। इसीलिए हमने इस चीज़ करी है कि 3rd क्लास से बच्चा, तीसरी क्लास से बच्चा, चाहे तीसरी से लेकर 12वीं तक बच्चा इन सब चीज़ों को सीखना चाहे तो उनके लिए हमारा संस्था अवेलेबल ओपन है कि वो इनको सीख सकता है। साथ में आप 11th के 10th 12th के बाद भी इन सब चीज़ों को सीख सकते हैं। तो 12th के बाद अगर आप लगभग साल भर हमारे साथ निकालते हैं तो आप इस लायक हो जाएंगे, आप आराम से कहीं भी जॉब कर सकते हैं या खुद का कोई भी सेल्फ स्टार्टअप कर सकते हैं। प्रोफेशनली कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के अंदर में आई है और सर मेरे साथ में जुड़े, हाँ सारी चीज़ बताई ही। और भाई आपनो भारत है वो आधुनिक की ओर बढ़ रहे है, भारत है वो नया नया एक्सपेरिमेंट कर रहे है। तो भाई आप क्यों चाहवागा कि भाई आपनो इंडिया पीछे रहे और भाई इंडिया के अंदर हर चीज़ अब डेवलप होने लग रही है, हर चीज़ बनने लग रही है। तो भाई बात है कि देखो कोई यहाँ तो आज को इनकी आसमान से कोई परी आवेगी बस सब कुछ करके चल जाएगी। बच्चा ने बचपन में सारी चीज़ें ही छोटा पड़ा सिखानी पड़ेंगी ताकि आगे जाके वह कुछ अलग करी, कुछ भारत ने दी, कुछ आविष्कार करी और आपने भाई विदेश हम नाम है वो रोशन करी। राम राम सा, धन्यवाद।